हमारे सामने हमारी बहू, हमारी बूढ़ी औरत चिल्ला चिल्ला कर गिरे हुए पर हम भी गिर गए थे, नीचे दब गए थे और पुकार रहे हैं प्रशासन को मदद करिए और कोई कहे सुनने हाथ वाला जोड़े गोड़ जोड़े कि इस लड़की को कम से कम बचा लो, हम नहीं बच पाएंगे तो हमारी लड़की को बचा। इसकी माँ बहुत चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी 3 बेटी हैं, कम से कम मेरी छोटी लड़की को बचा लीजिए। तब कह रहे थे कि हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया है। हम लोग कहे कि अब क्या आ रहे हो, अब क्या आ रहे हो, जब आना था तो नहीं आए आप लोग, अब मर गए पब्लिक तो आ रहे हो आप। धर्मराज राजभर नाम है। हम लोग गए थे कुंभ नहाने प्रयागराज। कैसे हुई घटना, कब हुई? घटना करीब 2:30 बजे करीब हुई, 2:15-2:30 बजे करीब हुई। क्या स्नान कर चुके थे? नहीं, करने जा रहे थे, स्नान करने जा रहे थे तो कुछ आदमी उधर से आ गए, कुछ आदमी इधर से जा रहे थे, उसी में पूरा। और उसके बाद प्रशासन वहाँ कोई नहीं था। जब हम लोग जा रहे थे, अब आ रहे थे, वहाँ इतनी जनता हो गई कि इधर से भी प्रशासन ने आगे आकर गेट उधर बंद कर दिया, इधर भी बंद कर दिया, कोई के इधर उधर जाने नहीं दिया। और आदमी इतना संख्या वहाँ ज़्यादा हो गई, इधर का आदमी उधर जोर करने लगा हम उधर जाएंगे, उधर का आदमी सोचा हम नहाने जाएंगे, यही लेकर के पूरा ताना ही ताना हो गया। उसी में एकदम दवा वेश हो गया तो उधर जोर लगाने लगे। इसमें जो कमज़ोर लोग थे वो नहीं सह पाए, जो गिर गया उसके ऊपर आदमी भी गिर गया, आदमी पर आदमी गिरते गए, यही लेकर के ऐसी बड़ी बड़ी घटना हो गई। और हमारे सामने हमारी बहू, हमारी बूढ़ी औरत चिल्ला चिल्ला कर गिरे हुए पर हम भी गिर गए थे, नीचे दब गए थे और पुकार रहे हैं प्रशासन को मदद करिए और कोई सुनने वाला नहीं। आदमी लोग को भी हाथ जोड़ रहे हैं, भाई थोड़ा गिलास पानी तो कम से कम पिला दो, कोई पिला दे, कोई सुनने वाला वहाँ नहीं था प्रशासन। इसलिए आप लोग गए थे वहाँ? क्या चीज़ से, साधन क्या चीज़ से? साधन अपना हम लोग करके निजी साधन करके गए थे। आपके परिवार से कितने लोग गए थे? हमारे परिवार से करीब 6-7 लोग गए थे। जिसमें आपके बहू और आपकी पत्नी थी? हाँ, हमारी बेटी भी गई थी, वो तो थोड़ा वो भी बेहोश थी लेकिन बच गई। प्रशासन कितने समय बाद वहाँ पहुँची? मरने के बाद वहाँ बगल में चाहे होते तो गेट था, खोल दिए होते या कोई तोड़ दिए होते तो आदमी की जान बच जाती। कुछ आदमी इधर उधर हो गए होते तो कम से कम सांस लेने भर का मौका मिल जाता, बच जाते। लेकिन प्रशासन जब मरने के बाद बहुत 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 लापरवाही किया है। यदि वो लोग थोड़ा वहाँ रहे होते हैं, बोलते हैं पर हमारा व्यवस्था सही है, लेकिन कुछ वहाँ व्यवस्था नहीं थी। यदि व्यवस्था होती शर्त एक भी आदमी नहीं मरता। मरने में कम से कम हम लोग के परिवार को 2 घंटा करीब लगा, चिल्लाते 1.5-2 घंटा करीब हो गया। तब लास्ट में लोग संभालने में शक्ति जितना लोग था बचाए, लास्ट में नहीं संभाल सके तो अपना वही दम तोड़ दिए। हवा नहीं ले पाए, पानी नहीं कोई देने पाए, इसी में एकदम बेक्यास। कब सौंपा गया पोस्टमार्टम के बाद? पोस्टमार्टम को हमारा करीब वहाँ गए 11 बजे करीब गए तो पहले तो हम लोग जाने नहीं दे रहे, हमारा आदमी आ जाएगा तो ले जाएंगे, तो बोला नहीं हाँ आपको चलने होगा। कहें हम कुछ नहीं करेंगे, खाली वहाँ जांच अभी करेंगे। तो वहाँ ले गए करीब 11 बजे करीब। वहाँ गए तो वहाँ जब जांच के लिए हाई प्रेशर वगैरह सब मशीन से चेक किए, उसके बाद बोलते हैं भाई इसको पोस्टमार्टम में जाने होगा। तो बोले भाई थोड़ा मौका दो, कहे नहीं अभी जाने होगा। तो तुरंत ले गए मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। क्या मांग रखना चाहेंगे सरकार से? सरकार सर यही निवेदन करना चाहेंगे, हमारी जो बहू मरी उसको 3 बेटियां हैं, कृपा करके एक बच्चे का नौकरी देने का कष्ट करें और लोग को शादी ब्याह में कुछ मदद करें। हाँ, आर्थिक सहयोग करें। और हम लोग बूढ़ पुरानिया हो गए हैं, हम कुछ इसके पर ध्यान दें। हम लोग आखिर कैसे बीतेगा, एक रोटी बना के देने वाला कोई नहीं था, हमारा कुछ आर्थिक मदद करें। कितने बेटे थे आपके? हमारे पास 2 बेटे थे। बड़े थे छोटे थे? छोटे बेटे थे, वो जूट मिल में बोरा का काम करते हैं। और बड़ा लड़का भी पढ़ा लिखा है लेकिन उसको कोई नौकरी नहीं मिला, वो भी उसी में जाके कंट्राक्ट के तौर पर काम करता है। ब्रिजभर राजभर, मंत्री प्रतिनिधि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जौनपुर। जी जी जी। एक ही परिवार 2 लोगों की मौत हो जाती थी, 7 लोग जी। आप पहुँचे हुए हैं, क्या आश्वासन है? बहुत ही दुखद घटना है और हम एक परिवार जैसे लोग, हम लोग बहुत पहले से थे और इसी घटना सुनते ही रात में माननीय नेताजी के फ़ोन किए, बात की। इसलिए वर्दी पहरे हो, देश का रक्षा करने के लिए पहरे हो ना, तो देश का रक्षा करो, नहीं तो वर्दी उतार दो अपना,
मत पहरो, देश का रक्षा करने के लिए नहीं है। अच्छा बाबू, जब भीड़ बढ़ी थी तो आप कैसे अपनी जान को बचाए थे, क्या कैसे सब लोग? हम लोग झगड़ा मार करके लेकिन निकल गए। अच्छा, कितनी भीड़ थी बाबू? आसपास कितने लोग थे आपके? जो बहुत भीड़ था। हाँ, जब घटना हुई प्रशासन से कोई मदद नहीं प्रशासन कोई मदद नहीं किया। अच्छा। और भोर हुआ तो सवेर हेलीकॉप्टर से फूल छिड़क रहे थे, खुशी में छिड़क रहे थे ना फूल कि पब्लिक मर गए, हेलीकॉप्टर से छिड़क रहे से। अच्छा, कितने बाबू आपके साथ कौन कौन गया था? कितने लोग थे आप लोग? हम लोग पूरा हाँ। 20-22 लोग थे। अच्छा, ये जो आपके मम्मी की और दादी की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार किसको मानती हो बेटा? हम लोग तो मानते हैं पूरा, थोड़ा पुलिस को मानते हैं, प्रशासन को, कि क्यों नहीं आए मेरे मदद करने के लिए। मदद करना चाहिए ना, क्यों नहीं आए मदद करने के लिए, हम लोग उनको मानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी योगी जी से आप कि इनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? हम तो कहते हैं वर्दी उतार दीजिए उनका, कि देश का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। जो देश का रक्षा करेंगे वही पुलिस बनेगा। अच्छा बाबू, क्या सोच के गए थे और क्या हो गया? हम लोग सोचे थे वहाँ प्रशासन रहेगा अच्छा सा, हम लोग नहाएंगे धोएंगे आएंगे, लेकिन वहाँ प्रशासन अच्छा सा नहीं था, प्रशासन बुरा बहुत था। क्यों नहीं आए प्रशासन वहाँ पर? तड़प तड़प के मेरी माँ मरी है, तड़प तड़प के मेरे भाभी मरी है। अब मेरे पिताजी को अपने पानी छिड़की तो मेरे पिता को होश आया तो वो बोल रहे हैं मेरी बच्ची सब मरी गई। मेरी माँ को और मेरी भाभी को देख कर वो बार बार बेहोश होकर गिर जा रहे। जब उठा रहे थे तो उनका टांग फ्रैक्चर हो रहा था, जैसे और डोल नहीं पा रहे थे। तब मैं बहुत समझाई कि मैं भी अब यहाँ पर मर जाऊँगा, अब मेरे सब परिवार मर गए तो हम नहीं रहेंगे, मेरी बुढ़िया मर गई, मेरी बहू मर गई, अब कौन हमें खिलाएगा। लेकिन जब ये मेरी बच्ची ये सब मिली, मुझे ये सब मिल गई 3 ठे, तब हम लोग कहे कि पिताजी वो तो अब तो मरी गई, लेकिन हम लोग का सहारा तुम्हारा चाहिए, बच्चों का कौन उन लोगों का भविष्य देखेगा। उसकी माँ तो मरी गई, कम से कम तो आप ना मरे पिताजी। ने मेरे पिता छाती पीट पीट कर वहाँ रो रो कर मरने जा रहे थे कि अब नहीं मैं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। हमारी बहू मर गई, मेरी पत्नी मर गई, तो मैं यहाँ जी कर क्या करूँगा। कितने बच्चे हैं उनके? हम लोग 2 भाई हमारे, हम मैं एक लड़की हूँ मैं उनकी। आपके भाभी को कितने बच्चे? हमारे भाभी को 3 लड़की है, लड़का नहीं है, 3 लड़की है। एक है